कुछ दिनों पहले मेरे पास एक लड़का आया था और उसकी एज अराउंड होगी 17-18 साल का होगा वो। और वो बीच बीच में मेरे पास आता रहता था, मिलता रहता था। और उसने मुझे कहा था कि भैया आपकी ना बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक बार यूज़ करके देखूँगा। क्योंकि उसको फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा वीक और हाइट भी उसकी बढ़ नहीं रही। और मुझे उसने कहा था कि 2 दिन पहले मुझे जब वो मिला, उसने कहा कि भैया मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद हस्तमैथुन नहीं करूँगा। और मैंने उसको कहा तो नहीं कि मत कसम खा एकदम से, क्योंकि मोटिवेट हो जाता है बंदा तो उस टाइम वो कसमें वगैरह खा जाता है। तो कसम वगैरह खाई और उसके बाद मुझे पता तो था कि अभी ये दोबारा आएगा ज़रूर। नेक्स्ट डे ही आ गया वो मेरे पास और उसने मुझे कहा कि भैया मेरा तो एक दिन में ही व्रत टूट गया, तो अब मैं बहुत डीमोटिवेट हो चुका हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया है, मैं नहीं इसे अपना सकता, लगता है ये मेरे लिए बना नहीं है। मैंने उसे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि मैंने कहा सबसे पहला कारण मुझे ये बता कि तूने हस्तमैथुन किया क्यों, मैंने तुझे किन बातों से मना किया था। मैंने उससे पूछा कि सोशल मीडिया देखा बहुत, कहता नहीं भैया मैंने सोशल मीडिया को अवॉइड रखा। तो मैंने उससे पूछा कि अपने जो यार दोस्तों के पास तो खेला या गया मिला जुला, तो वो उन्होंने अश्लील बातें की होंगी। उसने कहा भैया मैं गया नहीं, लेकिन कहता रास्ते में एक लेडी मुझे देख रही थी तो मैंने भी उसे देखा, तो जिस वजह से मेरा मन किया और मैंने ये क्रिया कर ली। तो सोचो कि आजकल बचना कितना मुश्किल है। सोशल मीडिया से बचोगे, लोगों से बचोगे, दोस्तों से बचोगे, कहाँ से बचोगे, क्योंकि देखा जाए तो हवा में भी काम वासना फैली पड़ी है। बहुत ज़्यादा विनाशकारी चीज़ है ये काम वासना, हस्तमैथुन। स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो आपने सुना होगा, काम क्रोध काया को गाले। गीता में बोला गया है काम महाशत्रु है, महाशत्रु। तो इस महाशत्रु से कब और कैसे बचोगे आप, और जो बचे हुए हैं वो कैसे बचे हैं। सबसे पहले तो देखो, कोई भी चीज़ आपने करनी है अपनी लाइफ में, अचीव करनी है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए थी बचपन में, तो आपके माँ बाप ने आपको लालच दी कि तेरे को ये चीज़ तब मिलेगी अगर तो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। और आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, इतनी मेहनत आपने की उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप वो चीज़ अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, तो आपको वो गिफ्ट मिला, आपने उसे पाया, आपने उतने मार्क्स लेकर आए जितने आपको बोले गए थे। तो अगर आपके मन में तीव्र इच्छा होगी, दिल की इच्छा होगी कि आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो और अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो ही आप इसे फॉलो कर पाओगे, इस व्रत को कंटिन्यू रख पाओगे। अदरवाइज आप कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक पाएगी, कितना ही कुछ सुन लो। सबसे पहला आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया देखो, मैं नहीं मना कर रहा आपको, मोटिवेशनल बातें सुनो, आप अच्छी बायोग्राफीज देखो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुनो, ऐसे महान ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के बारे में, उनके बारे में पढ़ो। प्रेमानंद महाराज की बातें सुनो, कितना अच्छा बताते हैं वो ब्रह्मचर्य के ऊपर। हम तक उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि वो हैं इतने महान। इन सब चीज़ों को फॉलो करो। सबसे पहला सोशल मीडिया। दूसरा आपकी संगति, जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आप बनोगे, क्योंकि जब आप अपनी संगति में जाते हो आप देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं और उन चीज़ों का आप पर इन्फ्लुएंस होगा, मेनली छोटी एज के बच्चों में, क्योंकि वो अभी चीज़ों को ग्रैप्स कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में भर रहे होते हैं। तो कोई आपको गलत चीज़ दिखाए नहीं देखनी अपनी। तीसरा, लड़कियों के पीछे भागना बंद करो, कुछ नहीं है। और अगर कोई देख रहा है आपको, कोई आप इतने खूबसूरत नहीं हो कि आपको इसलिए देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कामना की पूर्ति के लिए आपको देख रहा है। सारी दुनिया इस चीज़ों में पड़ी हुई है, जानवर तक इन चीज़ों में पड़े हैं। आप जानवर हो? नहीं, जानवर नहीं हो, आप इंसान हो, आप बुद्धिजीवी हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैं हर एक को ये नहीं कह रहा कि आप आजीवन ब्रह्मचारी रहो, बिफोर मैरिज तक रहकर देखो, तब तक आप बहुत अच्छी उपलब्धियां कर लोगे अपनी लाइफ में, आपका फोकस बढ़ जाएगा। बेनिफिट ऑफ ब्रह्मचर्य क्या है? दिमाग शक्तिशाली हो जाता है, दिमाग आपका पढ़ने लिखने की, कुछ चीज़ों के बारे में समझने की शक्ति बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, शारीरिक बल बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ जाता है, आपका मसल मास गेन हो जाता है, आप मोर कॉन्फिडेंट फील करते हो।
आप अट्रैक्टिव हो जाते हो, आप में एक अलग ही ऑरा हो जाता है आपका, लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, हर वक्त खुश रहते हो आप। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपकी वो शक्ति भरी पड़ी है। तो यही है कि आप इसे फॉलो करो और अच्छे तरीके से करो। लोगों के बारे में मत सोचो, रिश्तेदारों के बारे में मत सोचो, माँ बाप के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, और जो सही है उसको सही मानो और करो, और जुड़े रहो मेरे साथ।